बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हुए हैं केमिस्ट्री की एंड गेम के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी फॉल 2026 एडमिशन्स के लिए। पंजाब यूनिवर्सिटी में फॉल एडमिशन्स 2026 के लिए आपके जितने भी राउंड्स होंगे उनमें अगर आप लोग अपने टेस्ट को क्लियर करना चाहते हो तो ये एंड गेम आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। आप तमाम बच्चों ने इस लेक्चर को मेरे साथ कंप्लीट देखना है। मैं केमिस्ट्री की 100% आपको प्रिपरेशन करवा दूंगा रेलिवेंट टू पंजाब यूनिवर्सिटी। इससे पहले आप तमाम बैच के बच्चों के कहने पे मैं बेसिक मैथ की एंड गेम को लेके आया। आप बैच वाले बच्चों के कहने पे वो भी अपलोडेड है। इसके अलावा फिर हमने फिजिक्स की एंड गेम को कवर अप किया। इसके अलावा फिर मैंने आपको वर्बल रीजनिंग की एंड गेम को कवर अप करवाया। अब वर्बल रीजनिंग वो इंग्लिश से अलग होती है, मतलब इंग्लिश का पोर्शन भी होता है लेकिन वर्बल रीजनिंग के अंदर जो डिडक्शन टाइप लॉजिकल जो थिंकिंग्स होती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग्स होती हैं, उस तरह की कॉन्सेप्ट भी होते हैं, वो सारे मैंने उसमें कवर अप करवाए हैं। और अब आप तमाम बच्चों के लिए केमिस्ट्री की एंड गेम। याद रहे कि अगर आप तमाम बच्चे इससे भी प्रो लेवल का पढ़ना चाहते हो, यानी एक बच्चा कहता है कि सर ये आपने पंजाब यूनिवर्सिटी के ना रेलिवेंट हमें पढ़ा दिया है। आप तमाम बच्चे कहते हो कि आपने हमें सर पंजाब यूनिवर्सिटी के रेलिवेंट पढ़ा दिया है, लेकिन सर हमारे कॉन्सेप्ट ही सही नहीं है, हमने इंटर में सही नहीं पढ़ा हुआ है, हमारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह इतने स्ट्रांग नहीं है। तो उन बच्चों के लिए मैं फुल बुक रिवीजन लेके आया हूँ। अब ये जो फुल बुक आपकी रिवीजन एंड गेम है, ये आप तमाम बच्चों को हाईली रिकमेंडेड है। सबसे पहले मैं 11 फिजिक्स के ऊपर लेके आया, फिर आपके लिए 12 फिजिक्स के ऊपर, अब इसके बाद 11 मैथ, फिर आप तमाम बच्चों के लिए 12 मैथ, फिर इसी तरह केमिस्ट्री के ऊपर अलग से भी फुल बुक रिवीजन लेके आऊंगा, और 12 केमिस्ट्री पे भी अलग फुल बुक रिवीजन लेके आऊंगा, फिर 11 कंप्यूटर साइंस पे, फिर 12 कंप्यूटर साइंस पे, और इसके अलावा आपके पास बायोलॉजी पे, इसके अलावा आप तमाम बच्चों के पास इंग्लिश पे। तो ये फुल बुक रिवीजन्स का पर्पस क्या है? ये पर्पस ये है कि जितने भी बच्चे जो कि इंटर टेस्ट देने जा रहे हो डिफरेंट, इंक्लूडिंग योर पंजाब यूनिवर्सिटी, इंक्लूडिंग यूईटी, प्यास, नस्ट, एनईटी, मेहरान, कायदेवाम, दाऊद यूनिवर्सिटी, या एनटीएस का टेस्ट या कोई भी टेस्ट देने जा रहे हो इंक्लूडिंग एमडी कैट, तो ये पूरे के पूरे कोर्स को जब पढ़ोगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट 0 से लेके 100% तक गारंटी है कि 100% क्लियर होंगे, क्योंकि उसमें मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। अगर आप चाहते हो सर एक ऐसा पैकेज हमें दो कि जिससे हमारी फुल तैयारी हो जाए, बच्चा डिमांड कर रहा होता है सर वो फलां चैप्टर उधर से पढ़ा फिर पढ़ा, सर एक ही वीडियो में ये सारा कुछ पढ़ा दें। तो मैंने 11 फिजिक्स अलग, 12 अलग, मैथ दोनों अलग, केमिस्ट्री दोनों अलग, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी अलग, इंग्लिश अलग, ये सारा यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को ये सारी चीज़ें आती जाएंगी। तो इसको आप लोगों ने कवर अप करते जाना है। अगर कोई बच्चा कहता है सर मेरी बाकी बिल्कुल तैयारी है, मुझे रेलिवेंट पंजाब यूनिवर्सिटी के पढ़ा दो, तो वो ये है, जिस तरह ये बेसिक मैथ, जिस तरह ये फिजिक्स, जिस तरह ये वर्बल रीजनिंग, जिस तरह ये केमिस्ट्री, ये 100% रेलिवेंट टू पंजाब यूनिवर्सिटी है, जिसमें आप बोलो ना इधर की बात ना उधर की, डायरेक्ट पंजाब यूनिवर्सिटी की बात है। अगर आप चाहते हो कि यूनिवर्सली आप लोग तैयारी करो, यानी जिसमें आपकी तमाम के तमाम कोर्स आपको याद हो जाए और कोई भी टेस्ट जाके क्लियर करो, तो ये फुल बुक रिवीजन हाईली रिकमेंडेड है। पढ़ के चले जाओ, कोई भी टेस्ट जाओगे इजीली क्लियर होगा। ठीक है। अच्छा जी, दिस ऑल एफर्ट इज डन बाई पास एजुकेशन सिस्टम। आप तमाम बच्चों के लिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं बैच वाले बच्चों के लिए। जो बैच का बच्चा है वो सबसे पहली प्रायोरिटी पे होता है। आप बच्चों को मैं कंप्लीट यहाँ पे इसकी पहले रिवीजन करवा देता हूँ, फिर पास्ट ईयर के क्वेश्चंस। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी की यहाँ पे डिटेल की बात की जाए तो रिमेंबर दिस थिंग कि आपका जो 20% है वो आप लोगों का केमिस्ट्री का पोर्शन आता है। याद रहे, पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट में सारे के सारे 20% ही वेटेज उनका होता है। और यहाँ पे एक और चीज़ को भी याद रखना है, जिन बच्चों की केमिस्ट्री नहीं है उनका कंप्यूटर साइंस होगा, लेकिन आप लोगों का तो केमिस्ट्री ही है। और आप तमाम बच्चों के पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर से भी आ रही होती हैं चीज़ें। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से भी आ रही होती हैं, और साथ में आप तमाम बच्चों के पास इनऑर्गेनिक में से भी आ रही होती हैं। लेकिन इसके साथ थर्ड नंबर पे आपके पास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर से भी आ रहा होता है। तो इस तरह से आपके एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। अगर मैं बताऊं तो ऑर्गेनिक के अंदर से आप लोगों के ऑलमोस्ट 6 तक क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक के भी आप लोगों के 6 तक क्वेश्चंस आ जाते होते हैं, और इस तरह आपके 8 क्वेश्चंस पार्ट 1 में से आ जाते होते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर आप कोई बच्चा कहे कि सर ये कंफर्म है, आई विल से ये कंफर्म नहीं है, तो मतलब आप समझ लो कि एक ये बस स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेके चलना कि अब ये इस तरह है। तो आपने क्या करना है फिर, सीरियस किसको लेना, 100% प्रिपरेशन करनी है। जब आप इन नंबरिंग में चले जाते हो तो फिर आप उसकी वेटेज उतनी कर देते हो, आप कहते हो अब इसमें 6 है तो इसको मैं थोड़ा पढ़ूंगा, इसमें 6 है थोड़ा, पार्ट 1 को मैं ज्यादा पढ़ूंगा, तो ये नहीं है, सारा ओवरऑल पढ़ के जाना है। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आप बच्चों के लिए लेके आया हूँ यहाँ पे नोट्स भी।
तो ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए, कौन कौन से आप तमाम बच्चों के पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने ये सारे के सारे इन नोट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सारे के सारे ये नोट्स आप तमाम बच्चों के लिए मैं लेके आया हूँ। अच्छा जी, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्टअप ले रहा हूँ। एक दफ़ा सारे स्टूडेंट बता दें, एम आई ऑडिबल? मेरी वॉइस आप तमाम बच्चों को क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सबसे पहले तमाम बच्चे चेक कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले देखो, हमारे पास क्या आ जाता है, टेट्रा वैलेंसी एंड हिब्रिडाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रेलिवेंट टू पंजाब यूनिवर्सिटी आपको पढ़ाई जा रहा हूँ सारा कुछ। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने देखना है हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, दैट वन इज कार्बन इज टेट्रा वैलेंट। अब कार्बन की वैलेंसी 4 है। अगर आपको अभी तक प्रॉब्लम बन रहा है ना वैलेंसी को जज करने में, आपको वैलेंसी का नहीं पता चलता, तो आज याद रख लो, जिस एलिमेंट का जो भी ग्रुप नंबर होता है, जिस एलिमेंट का जो भी ग्रुप नंबर है, जैसे 1A हमारे पास है, सेकंड ए हमारे पास है, जैसे हमारे पास थर्ड ए ग्रुप है, जैसे हमारे पास 4A ग्रुप है, जैसे 5th ए हमारे पास ग्रुप है ना। तो ये सारे के सारे हमारे पास ग्रुप्स हैं। इसी तरह अप टू सोन 6 वाला है, 7 वाला है, 8 वाला है, तो ये सारे ग्रुप्स हैं। आप लोग एक चीज को जानते हो कि इन सब ग्रुप्स के अंदर, इन सब के अंदर ना एक चीज है, फर्स्ट के अंदर हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर यहाँ पे बेरिलियम आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम वगैरह आ जाएंगे, यहाँ पे कार्बन सिलिकॉन, यहाँ पे नाइट्रोजन फास्फोरस, यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटीन, और 8 वाले में यहाँ पे हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जीनोन रेडोन आ जाएंगे। ठीक है, पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर लो, फायदा होगा उसमें, कुछ ट्रेंड्स की समझ आएगी। अब जिस एलिमेंट का जो भी ग्रुप नंबर होता है, जिस एलिमेंट का जो भी ग्रुप नंबर होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये पहला ग्रुप है तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। अगर ये चौथा ग्रुप है तो इसकी वैलेंसी 4 होगी। अब ये अगर हमारे पास कोई फॉर एग्जाम्पल सातवां ग्रुप है, तो सातवें ग्रुप में, अच्छा मैं छठे ग्रुप को मैं मिस कर गया हूँ, छठे में ऑक्सीजन सल्फर होगी ना। तो अगर छठा ग्रुप है तो उसकी वैलेंसी क्या 6 होगी? नहीं, उसकी वैलेंसी हमारे पास +6 भी हो सकती है और -2 भी होगी। अब वैलेंसी को रिलेट किया जाता है कि वो अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कैसे पूरा करेगा। अब मान लो एक हमारे पास एलिमेंट है वो 6A के अंदर मौजूद है। अब 6A के अंदर अगर आप लोग चेक करो, हमारे पास ऑक्सीजन और सल्फर है, तो इनके आखिरी शेल में उतने इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे ना। इनके लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लेना आसान है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं और O-2 बनाते हैं। तो इसकी वैलेंसी ऑक्सीजन की कॉमन क्या होती है, -2 होती है। तो रादर देन डोनेटिंग 6 इलेक्ट्रॉन, इनके लिए अपना ये क्या कर लेंगे, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे। अब देखो ये बेरिलियम मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आप बोलोगे ये कैसे पता चला? मैंने आपको एक गोल्डन लाइन याद करवा देता हूँ, जिस एलिमेंट का जो भी ग्रुप नंबर होता है उसके आखिरी शेल में उतने इलेक्ट्रॉन है। अब आपको नहीं पता नाइट्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आप इसका चेक करोगे ग्रुप नंबर कौन सा है, नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 5A। तो इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। भाई नाइट्रोजन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वी आर टॉकिंग के वैलेंस शेल, आखिरी शेल में कितने होंगे, 5 होंगे। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, अब इसकी +5 नहीं होगी ना, 5 इलेक्ट्रॉन वो छोड़ने के बजाय 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा ना, और -3 की वैलेंसी है। अब देखो मैग्नीशियम की बात करो, मैग्नीशियम +2 क्यों बनता होता है, मैग्नीशियम बिलोंग करता है 2A से। अब बजाय इसके कि ये 2 इलेक्ट्रॉन रखता है आखिरी शेल में, 6 इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है और +2 बन जाता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आई कि वैलेंसी कैसे निकाली जाती है। वैलेंसी निकाली जाती है, देखा जाता है कि कौन सा ग्रुप नंबर, कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप नंबर में है, वो जिस ग्रुप नंबर में होता है उसके आखिरी शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसके लिहाज से हम देखते हैं कि ये इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ये एक्सेप्ट कर सकता है। फिर आप हिब्रिडाइजेशन में देखो, sp3 में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे मीथेन है। sp2 के अंदर ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्रीज होता है और डबल बॉन्ड है। sp के अंदर लीनियर होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे इथाइन है। इसके अलावा वाटर के अंदर भी sp3 हिब्रिडाइजेशन होती है, वहां पे बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री का होता है। इसके अलावा बॉन्डिंग
हमारे पास अगर हम देखें तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। अब सिग्मा बॉन्ड बनता है हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैप से, यानी ऐसे ये हेड है और यहाँ पे भी हेड है, तो हेड ऑन हेड ओवरलैप से। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दो न्यूक्लियाई के बीच में होती है। अगर पाई बॉन्ड की बात करें तो वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियाई के अबव एंड बिलो होती है, ठीक है। जहाँ पे ओवरलैपिंग होती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। उसके बाद रेजोनेंस की बात कर लेते हैं। तो रेजोनेंस के अंदर याद रखना है, डीलोकलाइजेशन ऑफ, जो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है ऐसे इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। ये जो लोन पेयर होते हैं जिनमें दो से ज्यादा एटम्स हो। स्टेबलाइजेज मॉलिक्यूल आइंस, ये किसको, बेंजीन को स्टेबलाइज करता है। रेजोनेंस है क्या? मैंने आप लोगों को ये पहले भी चीज बैच में पढ़ाई थी कि रेजोनेंस हमारे पास होता है डिफरेंस बिटवीन एनर्जीज। जितना ये एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है उतनी रेजोनेंस ज्यादा होती है। अब रेजोनेंस का ताल्लुक किस चीज से है? व्हाई वी आर स्टडिंग द टर्म रेजोनेंस? तो रेजोनेंस का ताल्लुक होता है स्टेबिलिटी के साथ। तो जिस चीज की जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होती है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। बेंजीन की 150 किलो जूल पर मोल है, तो इसलिए इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि बेंजीन इज अ वे वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके बाद है इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर लेते हैं। परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस। अब इसमें जो ये एक इफेक्ट होता है ये सारे नेगेटिव देते हैं। एक प्लस इफेक्ट होता है जो CH3 C2H5 वाले ग्रुप होते हैं। फिर हमारे पास अरोमेटिसिटी आ जाती है जिसको हुकल रूल्स बोला जाता है। अब इसका ये होता है कि अगर आप लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने हैं तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एन की जगह पे हमारे पास 0 1 2 3 पुट किया जा सकता है। और ये स्टेबल शो होते हैं जो एरोमेटिक जैसे बेंजीन वगैरह है। 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी एरोमेटिक होते हैं और ये अनस्टेबल होते हैं। बेंजीन में 6 पाए हैं, पिरिडिन में 6 पाए हैं। और साइक्लोपेंटा डाई जो हमारे पास एनाइन होता है उसमें 6 पाए होते हैं। उसके बाद रिएक्शन की बात करें तो कार्बो जो हमारे पास कार्बोकेटाइन है वो sp2 हिब्रिडाइजेशन रखता है। कार्बो एनाइन जो होता है वो sp3 रखता है। फ्री रेडिकल में sp2 होती है। और जो कार्बीन होता है उसमें sp2 हिब्रिडाइजेशन होती है। और इनकी ये स्टेबिलिटी के ऑर्डर को भी देख सकते हो। फिर आइसोमेरिज्म के अंदर आ जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, जिसकी फर्दर 5 टाइप्स हैं: चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, जिसे केटोनोल बोला जाता है। अब चेन के अंदर डिफरेंट हमारे पास चेन होती है। लाइक बाज दफ़ा स्ट्रेट चेन हो जाएगी, बाज दफ़ा एक ब्रांच लगी होगी, और बाज दफ़ा ज़्यादा सारी ब्रांचेस लगी होती हैं। तो ये हमारे पास नॉर्मल, ये आइसोलेटेड आइसो, और ये नियो पेंटेन होती है। जैसे 5 कार्बन लगी हो तो पेंटेन है ना। अगर इसमें 5 कार्बन में 4 सीधी हैं और एक कार्बन इधर है, अगर एक कार्बन है और उसके आसपास 4 कार्बन लगी हुई हैं, तो अगर कुछ ऐसी कंडीशन हमारे पास बन जाए तो वो क्या होगा, वो नियो पेंटेन। नियो का मतलब टोटली न्यू। उसके बाद पोजीशन आइसोमेरिज्म में हमारे पास पोजीशन सेम फंक्शनल ग्रुप की चेंज होती है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप ही चेंज होता है। मेटामेरिज्म है, टोटोमेरिज्म है, इसको देख लो। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जिसमें सेम कनेक्टिविटी डिफरेंस और स्पेटियल अरेंजमेंट होती है। यानी कि हमारे पास बाज दफा ऐसे होता है कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है ना, इधर OH ग्रुप है, इधर CH3 ग्रुप है। और इधर हमारे पास फॉर एग्जांपल CH3 ग्रुप है, इधर OH है। तो अब देखो ऊपर अलग अलग ग्रुप है, नीचे अलग अलग ग्रुप है, इसको बोलते हैं हमारे पास ट्रांस। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको सेम सेम कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इधर OH है और इधर भी OH, इधर CH3 है, इधर भी CH3, तो ये सिस बन जाता है। सिस का मतलब सेम, ट्रांस का मतलब डिफरेंट। तो ये भी एक आइसोमेरिज्म की टाइप होती है। उसके बाद की रिएक्शन मैकेनिज्म जनरल टाइप्स हैं। इन ये सारे नोट्स आप बच्चों के लिए लिखे हैं, इसको आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ लेना है। आपकी तमाम की तमाम ये एक दफ़ा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी। लेकिन रिकमेंडेड ये नोट्स नहीं है, ये रिकमेंडेड नहीं है, ये PU के रिकमेंडेड हैं, ठीक है, PU के रेलिवेंट है। रिकमेंडेड है जो बैच के अंदर आप लोगों को लेक्चर नोट्स नहीं मिले हुए, जो बैच में आपको लेक्चर नोट्स मिलते हैं, जो रिकॉर्डेड सेशन में आपको एक अलग टीचर के मिलेंगे और एक नए टीचर जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं जो अभी लाइव बैच में है, और एक उनके लेक्चर नोट्स मिलते हैं। तो वो वाले लेक्चर नोट्स आपको रिकमेंडेड होते हैं। यानी एक जो पुराने रिकॉर्डेड सेशन में पढ़े होंगे लेक्चर नोट्स वो वाले, और एक जो अभी लेटेस्ट है वो कर लेना। ये PU के रेलिवेंट है, ये बैच वाले बच्चों को ये प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने अब करना क्या है, आप लोगों ने एक सिंपल सी चीज़ ये कर लेनी है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बच्चों, एक लेआउट बस दे देता हूँ। इन ऑर्गेनिक के लिए आप तमाम बच्चों ने जो एक्सरसाइज के एंड पे लिखे होते हैं वो सारे,
वो सारे एमसीक्यूज कर लेना है, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को लाजमी कर लेना है। और 11 केमिस्ट्री में भी एक्सरसाइज के लाजमी करके जाना है। तो यू विल सी कि आपके काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज उधर से रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, बाकी कौन से आएंगे वो मैं करवा देता हूँ। ठीक है, जो आने के चांसेस हैं, वो जो आने के चांसेस एमसीक्यूज है ना, वो ये हैं, मतलब जिन पे आप कह सकते हो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट है। आने के चांसेस से मुराद है भाई, वी नेवर नो कि क्या आएगा। पेपर मैंने नहीं बनाया, पेपर पास एजुकेशन सिस्टम ने नहीं बनाया, पेपर पंजाब यूनिवर्सिटी ने बनाया, और पेपर कहीं पे किसी जगह पे भी पता नहीं होता है। तो हम प्रॉपर प्रिपरेशन करेंगे कैसे, पास्ट ईयर को सामने रख के। एक तो अपनी रिवीजन पूरी करेंगे, फिर ये पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं जो 2025 में आए, उससे पहले 2024 में आए। ठीक है, ये वाले कई क्वेश्चन, कुछ 2023। तो ये पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं जो अब से पहले कहीं पे भी अवेलेबल नहीं थे। अभी सबसे पहले आप लोग वो बच्चे हो जो केमिस्ट्री के ये ओरिजिनल पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पंजाब यूनिवर्सिटी के करने जा रहे हो, पंजाब यूनिवर्सिटी के। अच्छा, अब कितनी मजे की चीज़ है, ऊपर मैं सोल्यूशन करवा देता हूँ, और ये सोल्यूशन वाली ही पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सोल्यूशन वाली ही पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, एक तो ये तरीका था, उसके मैं आंसर हाईलाइट करके दे दूं। अब इसमें ये होगा, मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। सारे बच्चे एक दफा मुझे थम्स अप करो, स्टार्ट करें। 200 एमसीक्यूज टोटल करने हैं, टोटल 200 एमसीक्यूज करने हैं। अपना टारगेट सेट करते हैं कि 1 घंटे में क्यों ना 200 करें। टाइम सेट करके मुझे बताओ, 200 एमसीक्यूज कितने टाइम में करें। हर बच्चा मुझे मैसेज करके बताए कितने में करूं। आयशा, शकूर, हिबा, 1 और बताया, ठीक है। सकलैन, सुफियान, 1 और, गुड। ओके, पहला क्वेश्चन है, विच हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे कम किसकी होगी, वो हीलियम की है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हीलियम एक स्टेबल है, इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लोएस्ट होगी। कॉमन नेम ऑफ C2H5OH, अल्कोहल है ना, अल्कोहल है, अल्कोहल होगा। अल्कोहल का जनरल फार्मूला ROH होता है। एस्टिक एसिड वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम, एस्टिक एसिड को सबसे पहले विनेगर से किया गया था। अब हमें पता है एस्टिक एसिड होता है क्या। अब मैं इतनी डिटेल आपको बता सकता हूँ कि आप लोग थक जाओगे एक एक एमसीक्यूज की। जहां पे लगेगा बताइएगा, मैं बता दूंगा। ये हमारे पास प्राइमरी कंपोनेंट होता है विनेगर का, और कितना ऐड हुआ होता है इसमें, 5 to 10%। 5 to 10% ऐड हुआ होता है। ठीक है, यानी 5 to 10% अगर आप ये एस्टिक एसिड वाटर में ऐड कर दो, दैट विल बी विनीगर। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट होते हैं, जैसे ब्यूटारिक एसिड में, बटर में होता है, मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, तो विनेगर में ये एस्टिक एसिड होता है। गॉट इट। तो एस्टिक एसिड किस में होता है, विनेगर में, 5 to 10% इन वाटर। गॉट इट। उसके बाद विच मेटल इज यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन। आयरन को गैल्वेनाइजिंग के लिए हम कौन सी मेटल यूज करते हैं। गैल्वेनाइजिंग के अंदर तो कोटिंग ऑफ आयरन होती है ना, जिंक के साथ। अब वो क्यों की जाती है वो भी बता देता हूँ, कोरोजन से बचने के लिए। ठीक है, तो कोटिंग क्यों की जाती है बताएं। वेरी गुड। मेटल, विच मेटल इज यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन। आयरन को कोरोजन से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का यूज हमारे पास क्या होता है, इनऑर्गेनिक के अंदर से क्वेश्चन आया, इनऑर्गेनिक के अंदर से कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या होगा। ये बेसिकली यूज किया जाता है फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। अब एक बच्चा पूछ रहा है इसका फॉर्मूला, ये होता है CaOCl2। ये ब्लीचिंग होता है। ये बेसिकली क्या करता है, क्लोरीन को लूज करता है। किसको लूज करेगा, क्लोरीन को।
और क्लोरीन को लूज करता है तो उससे हमारे पास क्या हो जाता है? वाटर की डिसइंफेक्शन, यानी कि बैक्टीरिया को किल करता है। डिसइंफेक्टिंग का मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया को किल करना। गॉट इट? ओके जी बच्चों, बस अब हम एक फ्लो में करते जाते हैं। ओके, उसके बाद है बच्चों, आइसोमर्स आर कंपाउंड दैट हैव द सेम। आइसोमर्स का क्या सेम होता है? आइसोमर्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट। वो क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं। उसके बाद है द टर्म आइसोटोप रेफर्स टू एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट दैट हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ। आइसोटोप्स के अंदर क्या होते हैं? मैस डिफरेंट होता है, प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं, तो न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे ना। वेरी गुड। व्हाट इफेक्ट, ओके, व्हाट इफेक्ट डज इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ ए रिएक्टेंट हैव ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन? तो अगर हम बात करें, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा तो उतना हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाता है, तो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हमारे पास किसका होता है? ग्लाइकोल। याद रख लो, जो हमारे पास ग्लाइकोल है इनका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास ज़्यादा होगा। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है, तो और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, इनमें स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। पीएच जीरो किसकी होगी? रिमेंबर दिस थिंग कि हमारे पास जो पीएच ऑफ जीरो तो एसिडिक है, क्योंकि आपको पता है 1 to 14 तक होता है टोटल लाइन है, तो यहाँ 7 पे न्यूट्रल, और अगर इससे पीछे चले जाएं तो यहाँ पे हमारे पास एसिड, और यहाँ पे हमारे पास ये सारे का सारा बेस चलेगा, तो इसका मतलब ये एसिडिक होगा। विच एंजाइम इज नॉट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सुक्रोज? सुक्रोज के लिए तो यूरियस को यूज नहीं किया जाता। सुक्रोज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम इन्वर्टिस को यूज कर रहे होते हैं हाइड्रोलाइसिस सुक्रोज करने के लिए, हाइड्रोलाइसिस करने के लिए सुक्रोज की, और मेल्टेज को यूज कर रहे होते हैं, इन्वर्टिस को यूज कर रहे होते हैं और मेल्टेज को यूज कर रहे होते हैं। बट उसने पूछा नॉट यूज्ड, तो नॉट यूज्ड में तो यूरियस आएगा। उसके बाद विच एंजाइम इज नॉट यूज्ड इन फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च? तो फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च में लाइपेज यूज नहीं किया जाता। हमारे पास जो अमाइलेज है और लाइपेज है वो यूज किया जाता है। अच्छा, अमाइलेज क्या करता है? वो स्टार्च को मेल्टोज में ब्रेक कर देता है। भाई दोबारा सुन लो, विच एंजाइम इज नॉट यूज इन फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च, तो वो लाइपेज है। तो फिर फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च में यूज क्या किया जाता है वो देख लो, मैं आपको बता रहा हूँ, वो अमाइलेज यूज किया जाता है। अब अमाइलेज का फंक्शन क्या होता है? अमाइलेज का फंक्शन होता है इस स्टार्च को ब्रेक कर देना, और किस में ब्रेक कर देना? ब्रेक कर देना मेल्टोज के अंदर। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारे पास ग्लूकोमाइलेज होता है वो कन्वर्ट कर देता है मेल्टोज को ग्लूकोज के अंदर। और फिर जाइमस भी यूज हो रहा होता है जो फर्मेंटेशन में यूज किया जाता है प्रॉपर, यानी कि जाइमस जो होगा ना प्रॉपर फर्मेंटेशन के लिए, ये जाइमस यूज किया जाता है। ठीक है, जाइमस का फंक्शन होता है फर्मेंटेशन। और स्टार्च की ब्रेकिंग के लिए कौन सा यूज किया जाता है? वो अमाइलेज है, जो कि इसको ब्रेक कर देता है मेल्टोज में। अब मेल्टोज से फर्दर ग्लूकोज में कौन करता है? वो कौन करता है? वो हमारे पास होता है ग्लूकोमाइलेज, वो होता है ग्लूकोमाइलेज। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है आइसोमर्स आर कंपाउंड दैट हैव द सेम। पढ़ चुके हैं। हमारे पास आइसोमर्स आर द कंपाउंड, उनके पास क्या सेम होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ओके। उसके बाद है द टर्म आइसोटोप रेफर टू एटम सेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। विच ऑफ टाइप आर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब आयनिक बॉन्ड हो रही है, आयनिक बॉन्ड की बात हो रही है। ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एसिड? एसिड की यहाँ पे एग्जांपल तो HCl एक एसिड होगा। उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट वन इज बच्चों, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर वाटर? ओके, ये पीयू में आया हुआ है भाई, इजी लग रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। पीयू को जाके बोलो, उनकी वेबसाइट पे बोलो ये क्यों दिया था, उनको जाके बोलो, मुझे आके ना कहना प्लीज ये। अच्छा, मैं इस चीज से इतना कोई आवाजार होता हूँ ना, जब कोई चीज ये आती है सर ये इजी है मुश्किल है, जाके ना मेरी वो फिजिक्स वाली सीरीज देखो, मेरी वो केमिस्ट्री देखो जो मैंने MD कैट में पढ़ाई हुई है। ओके, ऐसा है, मेरी MD कैट वाली केमिस्ट्री जाके देखो, आपके होश आएंगे आपको।
एमडी कैट वाली जाके, एमडी कैट है ना, पास एमडी कैट प्रिपरेशन बिलाल हसन यूट्यूब चैनल है, उस पे जाके मेरी एंड गेम पे केमिस्ट्री पे मैंने बनाई हुई है। काफी बच्चों ने, 2025 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो जाके देख लो। मुझे आके ना, ये पीयू के ओरिजिनल है, कभी आप लोगों ने ये देखे ही नहीं होंगे क्योंकि मार्केट में है ही नहीं। एमए पेल देते ये है वो है। तो मैं इसलिए कहता हूँ भाई, ये इजी भी आ रहे हैं, मुश्किल भी आ रहे हैं। अब कई बच्चों को ये नहीं पता था, ये स्टार्च वाला ये कोई पता था, मैंने डिटेल में बता दी। अब ये कितना मुश्किल है, अंदाजा है ये इजी है। अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है कि ये क्यों आ रहा है। मेरा ये कसूर है कि आपको पूरे पाकिस्तान में फ्री ऑफ कॉस्ट डिटेल में इतनी इतनी चीजें करवा रहा हूँ। क्रेडिट गोज टू अल्लाह। और बैच वाले बच्चों को यू शुड बी थैंकफुल। बैच वाले बच्चों को, जिधर बैच वाले बच्चे हैं उन्होंने ये चीज की है, उनको क्रेडिट जाता है। उनको नीचे आप लोग मेंशन करना। तो मेरे भाई, मैं ये चीजें इसलिए आपको साझा करता हूँ, इसमें थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूँ। क्या करूँ। व्हाट इज द, अच्छा एक तो करवाओ ओरिजिनल चीजें, और बाद में ये भी सुन लो ये तो इजी है, ये मुश्किल है, ये मॉडरेट है। अपनी मतलब अपनी तबीयत को लेके आ रहे होते हैं, ये मैं इजी लग रहा है, ये मुश्किल लग रहा है। भाई मैं क्या करूं, इजी लग रहा है, इजी बना दिया गया इसको। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन। न्यूट्रल सोल्यूशन की पीएच की वैल्यू कितनी होती है। दैट इज 7। उसके बाद विच एलिमेंट इज अ नोबल गैस। भाई नोबल गैस है, अब सारा पता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन। मुझे इनकी आगे भी प्रॉपर्टीज पता है, बताऊं वो, हार्ड इसको बनाऊं और सारा पता है। लेकिन उसने जो पूछा विच एलिमेंट इज अ नोबल गैस, तो नोबल गैस तो हमारे पास नियोन है। नियोन के 3 आइसोटोप हैं, बताओ। 20, 21, 22। अबंडेंस किसकी है, 20 की है, 92 की, 90। तो ये उसकी सबसे ज्यादा अबंडेंस है। उसके बाद विच एलिमेंट इज अ मेटलॉइड। मेटलॉइड कौन सा होता है। तो रिमेंबर दिस थिंग, जो ग्रुप नंबर 4A होते हैं वो मेटलॉइड होते हैं, यानी ना तो वो मेटल होते हैं ना ही वो नॉन मेटल होते हैं। अब सबसे अच्छी मेटल कौन सी होती है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, वो सबसे अच्छी मेटल होती है। सबसे अच्छी नॉन मेटल क्या होती है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, वो नॉन मेटल है। अब क्लोरीन, वाई क्लोरीन इज अ गुड नॉन मेटल, बिकॉज क्लोरीन आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। वाई सोडियम इज अ गुड मेटल, बिकॉज सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, सोडियम के पास 11 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑन बिहाफ ऑफ एटॉमिक नंबर होता है, तो 1s2, 2s2, 2p(x1), 2, और 2p(y2), 2p(z2), और 3s1। तो पहले तो वो बात पूरी हुई कि आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सोडियम पहले से बिलोंग करता है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो वहां पे हाइड्रोजन के बाद लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, तो वहां पे सोडियम आ रहा है, पहले से बिलोंग करता है। और आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, और वो कौन सा है, 3s1 है। तो ये 3s1 वाला लूज कर देता है। जब लूज करता है तो पीछे 2, 4, 6, 8, 10। तो पहले में 2, आखिरी में 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गए दूसरे शेल में। पहला तो ये एस शेल ये हो गया ना, ये के शेल, और दूसरा एल शेल हो गया। एल में 8 पूरे आ गए, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। कैसे पूरा हुआ, तीसरे शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके। तो इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। गॉट इट। तो जिसका जौन सा एलिमेंट का ग्रुप नंबर होता है, उसके आखिरी शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी वैलेंसी को उस तरह जज किया जा सकता है। ये एक अच्छी मेटल है। क्यों अच्छी मेटल है। वाई सोडियम इज अ गुड मेटल, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ये एक अच्छी मेटल थी। अब क्लोरीन की बात कर लो बच्चों, प्यारे बच्चों, क्लोरीन की बात कर लो। आज जो एक इधर हम अपना ना, एक अलग से इधर ये भी बना लेते होते हैं। क्यों ना हम अपना एक ये भी बना लें, ताकि मैं आपको डिटेल भी दिया करूं। ठीक है, डिटेल भी दिया करूं। क्लोरीन की बात की जाए, तो क्लोरीन का हमारे पास क्या आएगा, 17। तो ये आएगा 1s2, 2s2, 2p(x2), 2p(y2), 2p(z2), 3s2, 3p(x), 3p(y), 3p(z), पूरे कर लो। 2, 4 और यहाँ पे एक 5, काउंट करो। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17। तो आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये इसको एक इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बोलेगा मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो आओ हम आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये शेयरिंग कर लेगा, इसका भी यहाँ पे एंड पे ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और इसका डुप्लेट पूरा हो जाएगा, है ना। तो इसके पहले शेल में 2 आ गए, ये के शेल। उसके बाद यहाँ पे 8 आ गए, 2, 4, 6, 8, यहाँ पे 8 शेल इसमें आ गए। उसके बाद यहाँ पे चेक कर सकते हो, KLM, पहले में 2, दूसरे में 8, फिर 8, फिर 18, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे भी 8, 8 का पूरे हुए, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लिया, आसानी से ले लिया। सो दैट इज वाई क्लोरीन विल बी अ गुड नॉन मेटल, ये एक अच्छी नॉन मेटल होगी। लेकिन अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन तो बिलोंग करता है चौथे ग्रुप से, आखिरी शेल में 4 होंगे, लेकिन टोटल तो 6 इलेक्ट्रॉन है। इन 6 इलेक्ट्रॉन में से आखिरी शेल में
टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। गॉट इट। 1 2 3। गॉट इट। 2 4 5 6 7, तो आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, यहाँ पे खाली। अब ये जो हमारे पास 2s वाला है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता, तो C6 क्या बन जाता? एक्साइटेड। 1s2 2s1 2p(x1) 2p(y1) और 2p(z1), तो ये 4 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। कार्बन में बोला जाता है 4 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इनकी डिफरेंट शेप है, इनकी डिफरेंट एनर्जी है। इन चारों की बात करो, एस की स्फेरिकल होती है, पी की डम्बल होगी, ये पी एक्स वाला हो गया, ये पी वाई वाला हो गया, ये पी जी वाला हो गया। गॉट इट। तो इनकी अलग अलग ओरिएंटेशंस वगैरह होती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप तमाम बच्चों को यहाँ पे क्लियर हुई। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, अगर हम इसकी ओरिएंटेशन को ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये पी एक्स के अलोंग है भैया, ये पी एक्स के अलोंग है। एक हमारे पास जो होगा वो पी वाई के अलोंग है, तो ये पी वाई वाला हो गया। और एक जी के अलोंग है, जिसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, ये पी जी वाला हमारे पास आ गया। तो ये कार्बन के हमारे पास 4 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए, पी एक्स पी वाई पी जी, और एक सफेरिकल एस होता है, एक सफेरिकल एस हमारे पास होता है। गॉट इट। अब होता क्या है, एक कार्बन के अंदर ये चारों अलग अलग होते हैं, ये चारों 1 2 3 और 4, ये चारों अलग अलग है। इन चारों ने आपस में हिब्रिडाइजेशन करनी, ओवरलैप किया, ओवरलैप करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आप बोलोगे ये तो डबल डबल थे, अब ये सिंगल हो गया, क्यों? क्योंकि ये स्टेबल हो चुके हैं। जो चीज़ स्टेबल होती है उसकी एनर्जी कम होती है, इनकी एनर्जी ज़्यादा थी, उनको डबल लूप से शो किया जाता है, स्टेबल को सिंगल लूप से किया जाता है। और ये जब एक बना तो इसको फिर हम ऐसे लिख लिया करेंगे, इसको फिर हम लिख लिया करेंगे दरमियान में कार्बन और इसके चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल। रिमेंबर दिस थिंग, हिब्रिडाइजेशन के अंदर दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है ओवरलैपिंग का, जिसमें अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिड बन जाते हैं, और दूसरा प्रोसेस होता है सेटिस्फेक्शन ऑफ वैलेंसी का। अभी ये हाइब्रिड तो बन गया, अब वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, उसके लिए इधर भी एक हाइड्रोजन लगेगा, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। आप लोग ये हाइड्रोजन से फिजिकल क्यों लग रहा है मेरे भाई मेरी बहन? हाइड्रोजन होता है H11, तो यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s1, तो इसके पास ओनली वन है, तो इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी, ये चारों अलग अलग हाइड्रोजन है, सो दैट विल बिकम C। और यहाँ पे सारे के सारे क्या जुड़ के हाइड्रोजन। तो दिस इज हाउ मीथेन इज फॉर्म। अब ये कार्बन है, अब कार्बन ने क्या बना लिया, कार्बन ने ना तो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को लिया, ना कंप्लीटली डोनेट किया, उसने आपस में बनाया कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड से ये क्या बन गया, ना मेटल बना ना नॉन मेटल, ये बन गया मेटलॉइड। क्या बन गया? मेटलॉइड। सो दैट इज वाई आवर राइट ऑप्शन विल बी व्हाट? आवर राइट ऑप्शन विल बी व्हाट? दैट विल बी मेटलॉइड। दैट विल बी मेटलॉइड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड? दैट इज कार्बन और सिलिकॉन। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सारे बच्चे बताइएगा, 100% क्लियर हुआ? क्या इतने डिटेल काफी है एक एक एमसीक्यूज की? ओके। उसके बाद व्हाट इज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कॉल्ड? उसको क्या बोला जाता है? उसको तो बोला जाता है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के बाहर होता है कंडक्शन बैंड, हमें ये भी पता है। ठीक है, कंडक्शन बैंड। उसके बाद व्हाट इज द पी, अच्छा मैं अलग रिवीजन की क्लासेस केमिस्ट्री के ऊपर लेके आ रहा हूँ, आपको केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा इंशाल्लाह, मेरा प्रॉमिस है आपको। मैं केमिस्ट्री, अभी तो वो टाइम आप लोगों का इररेलेवेंट हो जाएगा ना, पीयू की बातें चल रही हैं, तो मैं केमिस्ट्री को पूरा 11 और 12 केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मजा ना आया तो कहना। इतनी डिटेल में पढ़ाऊंगा, इतना हिस्ट्री में नहीं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। अलग रिवीजन, जिसको ये समझ रहे हैं ना टॉपिक्स, वहां पे मैंने खोल खोल की चीजों को एक्सप्लेन किया है, डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया। उसके बाद व्हाट इज द पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच कितनी होती है? स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच हमारे पास होती है लो। उसके बाद है व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड? गोल्ड का हमारे पास केमिकल सिंबल क्या होता है? एयू। अब एयू क्यों बोला जाता है? क्योंकि दैट इज अरम, दैट इज अरम। इज दैट क्लियर? इसको हम बोलते हैं। ठीक है ठीक है, मैं आपके मैसेज देख रहा हूँ। ओके। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड? इनऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे कौन सा है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। बाकी ग्लूकोज मीथेन एथेनॉल, उसमें कार्बन कार्बन है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? दैट इज 8। O2 की बात करो तो वो तो हमारे पास 16 है ना, लेकिन वो ऑक्सीजन की बात हुई है।
उसके बाद है विच टाइप ऑफ रिएक्शन कंबाइंस टू और मोर रिएक्टेंट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो जो सिंगल प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर सोडियम क्लोराइड, NaCl को क्या बोला जाता है, आप सब लोग जानते हो, टेबल सॉल्ट। उसके बाद है विच स्टेट ऑफ मैटर हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। वॉल्यूम तो है, लिक्विड की बात हो रही है। और गैसेस के नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड की डेफिनेट शेप भी होती है, डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, लेकिन यहाँ पे लिक्विड बनेगा, उनको जिस बर्तन में डालोगे वैसी शेप बन जाएगी, नो डेफिनेट शेप, लेकिन वॉल्यूम तो फिक्स ही रहता है। 100 ml 100 ml रहेगा। बॉटल में ये डालोगे बॉटल की शेप बनेगी, अगर किसी सर्कुलर वेसल में डालोगे सर्कुलर शेप बन जाएगी, लेकिन 100 ml यानी कि वॉल्यूम डेफिनेट रहता है। Is that clear? उसके बाद which of the following is a type of chemical bond formed by the sharing of electron? That is covalent bond. What is the atomic number of carbon? कार्बन का atomic number क्या होता है, 6। Which group of element on the periodic table is known as the halogens? Halogens को क्या बोला जाता है, आप बोलोगे halogens तो हमारे पास 7 नहीं होता है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए दरमियान में 10, टोटल 18 ग्रुप्स हैं। 18 में 10 मेन ग्रुप्स हैं और 8 मेन ग्रुप्स हैं, और 10 जो हैं वो सब ग्रुप्स हैं। तो जो ये 8 हैं इनमें ये 10 को ऐड भी आगे करना होता है। जब आप जाते हो ना पांचवें छठे की तरफ, ग्रुप की तरफ, तीसरे से आगे चौथे पांचवें की तरफ, तो वहां पे ये अंदर दरमियान में ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो वो बेसिकली हमारे पास 7A है ना, तो 7 में 10 ऐड करो तो 17A बनेगा। ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। एसिड और बेस की प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रही होती है, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर। मेरे ख्याल में ये मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर, दैट इज एसिटिक एसिड। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वन, दैट वन इज व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर सोडियम, दैट इज Na, जिसको नेट्रियम बोला जाता है। उसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर विल बी सॉल्ट वाटर। उसके बाद व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सॉलिड डायरेक्टली चेंजिंग इनटू गैस विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज, इसको सब्लिमेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड मर्करी होता है। उसके बाद व्हाट इज द पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस की बात हो रही है तो मतलब हाई होगी ना उसकी पीएच, 14 के आसपास। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4, गॉट इट। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज का C6H12O6। फिर है विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन्स एंड ऑरेंजेस, ऑरेंजेस और लेमन्स के बीच में कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। फिर है विच टाइप ऑफ रेडिएशन हैज द हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी गैमा रेज की होती है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, अब नेचुरल गैस के अंदर मीथेन होता है जो कि ऑलमोस्ट 72-90% आया। हाँ जी, आपकी बुक्स पे 85 लिखा था, मुझे भी पता है, लेकिन मेन होता है 70-90% था। ठीक है। और इथेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है, ब्यूटेन भी होता है, ठीक है, स्मॉलर अमाउंट में। और बेसिकली ये एलपीजी में यूज़ किया जाते हैं। ठीक है। जो ये होते हैं ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, एलपीजी का नाम सुना होगा, उसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी किसको बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, एलपीजी होता है और एक सीएनजी होता है। एलपीजी किसको बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके। सो व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड, दैट इज RmAu। उसके बाद है हमारे पास विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन्वॉल्व द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स, दैट इज आयनिक बॉन्ड। उसके बाद है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू गैस इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड गैस में हो रहा है, इवापोरेशन हो रही है, दैट विल बी व्हाट, इवापोरेशन। नहीं, वो कह रहा है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो वो बॉइलिंग होती है, दैट इज नॉट इवापोरेशन। एट बॉइलिंग पे थोड़ी होता है, इवापोरेशन पे होता है एट एवरी टेम्परेचर, डू यू पीपल एग्री। वो तो एट एवरी टेम्परेचर हो रहा होता है, तो बॉइलिंग पे तो उसने कंडीशन लगा दी एट बॉइलिंग, दैट विल बी बॉइलिंग। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद है व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन बोला जाता है। अब लाइमस्टोन आप लोग जानते हो क्या होता है, अब ये होता है CaCO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ये लाइमस्टोन की तरह जाना जाता है और ये मिनरल फॉर्म होती है बेसिकली। ठीक है, जो कि सीमेंट वगैरह में यूज़ की जाती है। और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द सिंबल फॉर ऑक्सीजन।
तो ओ होता है। व्हाट इज द फॉलोइंग नोबल गैस, तो वो नियोन है। व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सी, वाटर की तो होती है 7। उसके बाद है नेक्स्ट वन, what is the process of combining two or more atoms to form a new heavier nucleus called? जो heavier nucleus बनता है उसे nuclear fusion कहते हैं। एक है हमारे पास which bond is formed by sharing of electron, तो sharing of electron से तो हमारे पास covalent bond बनता है। फिर है what is the chemical formula for carbon dioxide, that is CO2। फिर है which type of matter has a definite shape and definite volume, that is solid। उसके बाद है हमारे पास यानी गैसेस की बात करें तो उनकी दोनों चीज़ें सही नहीं है। लिक्विड्स की बात करें उनका जो वॉल्यूम है वो तो डेफिनेट नहीं है, शेप डेफिनेट, सॉरी, उनका जो शेप डेफिनेट नहीं है लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट है। सॉलिड की बात करें तो उनका शेप भी डेफिनेट है, वॉल्यूम भी। गॉट इट। उसके बाद है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट फॉर अ मिक्सचर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, तो ये सेपरेशन वाली जो टेक्निक होती है इसको तो हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। याद रखो, बॉइलिंग पॉइंट की बिना पे अलग अलग करना इसको बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप लोगों ने मैट्रिक में ये टर्म पढ़ी होगी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है एक मिक्सचर इकट्ठा हुआ पड़ा है, इसको बॉयल करते जाओ। बॉयल करोगे तो अलग अलग मिक्सचर होते जाएंगे। जैसे 20 डिग्री सी पे पहुंचे तो जो चीज़ 20 डिग्री सी पे बॉयल होती थी वो अलग होगी। अब एक चीज़ 100 डिग्री सी पे बॉयल होती है तो 20 पे वो अलग नहीं हुई है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते 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 100 पे पहुंच जाओगे वो भी अलग हो जाएगा। फिर जो चीज़ 150 डिग्री सी पे अलग होती है वो अभी तक इसमें मौजूद है, जब 150 से ऊपर जाओगे वो भी अलग हो जाएगी। तो ये बॉइलिंग पॉइंट की बिना पे चीज़ों को अलग अलग करना, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसके बाद है विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट आर नोन एज हेलोजेंस, तो वो 17 होता है या उसको बोला जाता है 7A। उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट, जो कि उस एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज को परसू करता है, दैट इज एटम। उसके बाद व्हाट इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, दैट इज वाटर। उसके बाद व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर वाटर, वाटर का केमिकल सिंबल हमारे पास क्या होता है, दैट इज H2O। उसके बाद है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट का NaCl। विच इज गैस एट रूम टेम्परेचर एंड एसेंशियल फॉर रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन, ठीक है, और वो गैस होती है रूम टेम्परेचर पे। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ए सॉलिड टर्निंग डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड, दैट इज सब्लिमेशन। उसके बाद वी हैव व्हाट इज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कॉल्ड, उसको वैलेंस शेल बोला जाता है। फिर है विच टाइप ऑफ मिक्सचर हैज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट्स एंड अपीयर्स एज अ सिंगल फेज, उसको हम बोलते हैं जो सिंगल फेज की तरह होता है वो वैलेंस, हमारे पास वो बन जाएगा ना, सॉरी, वैलेंस शेल ये इसका वो बन जाएगा हेट्रोजीनियस होमोजीनियस। अच्छा वो कह रहे हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट अपीयर एज अ सिंगल फेज, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, मीथेन, 70 to 90%। सिलेबस में कितना लिखा हुआ है, 85%। उसके बाद व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड, AU। विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर, एसिटिक एसिड। फिर है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गैस टर्निंग इनटू लिक्विड, गैस का लिक्विड में, गैस है लिक्विड में कंडेंस हो रही है तो कंडेंसेशन। गॉट इट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की एग्जाम्पल तो एयर है। उसके बाद व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट डिफाइंड बाय, एटॉमिक नंबर को डिफाइन कैसे किया जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसको हम एटॉमिक नंबर्स कहते हैं। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद होता है हमारे पास व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। फिर है विच एलिमेंट इज अ नोबल गैस, दैट इज हीलियम। फिर है विच ऑफ द पीएच इज अ न्यूट्रल सोल्यूशन, तो वो 7 होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, तो वो लिक्विड है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी यहाँ पे लिख लो, इधर आप वॉल्यूम लिख लो इधर आप शेप लिख लो। तो रिमेंबर दिस थिंग, अगर गैसेस की बात की जाए ना वॉल्यूम ना शेप, अगर लिक्विड की बात की जाए तो उनका वॉल्यूम डेफिनेट शेप डेफिनेट नहीं, सॉलिड की बात की जाए वॉल्यूम भी डेफिनेट शेप भी डेफिनेट। गॉट इट। उसके बाद है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स टू इट्स केमिकल आइडेंटिटी, जो अपनी केमिकल आइडेंटिटीज को बरकरार रखता है तो वो एटम है। उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कली मेटल, अल्कली मेटल इन सब में से कौन सी है, दैट वन इज सोडियम। पहले वालों को बोला जाता 1A को बोला जाता अल्कली मेटल, जो
H2A है, उनको बोला जाता अल्कलाइन अर्थ मेटल। गॉट इट। उसके बाद है व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर ऑक्सीजन O। व्हाट इज द प्रोसेस सॉलिड टर्निंग इनटू लिक्विड। सॉलिड का लिक्विड में तो मेल्ट हो रही है ना कोई चीज, है ना। सी ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास इज दैट क्लियर। यहां तक एक दफा सारे बच्चे मुझे थम्स अप करके बताइएगा। थम्स अप करके बताइएगा फुल क्लियर हो रहा है। अच्छा अब देखो एक चीज, अगर आप लोग एग्री करते हो बहुत बेसिक है जिसका लगता है एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फ्लो में चलता जाओ ना, ज्यादा एमसीक्यू। अब इसी को मैं एक्सप्लेन करता रहूँ। देखो एक सॉलिड है, उसको टेम्परेचर दिया तो मॉलिक्यूल टूट गया। टूटे तो मॉलिक्यूल का डिस्टेंस बढ़ गया तो वो सॉलिड बन गया। मतलब मेरे ख्याल में आप लोग एंट्री टेस्ट को जिस तरह पढ़ रहे हो ना, मेरे ख्याल में इन एमसीक्यूज की अब बहुत ज्यादा डिटेल का मतलब है आपका मैं टाइम वेस्ट करूंगा। हाँ जी कुछ कुछ। हाँ केमिस्ट्री के अंदर कुछ कुछ एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। लेकिन अब बच्चों बात पता है कि अरसलान, ये पता नहीं ये किसी बच्चे ने पूछा था। अब ये राउंड वन के भी हैं, राउंड टू के भी हैं, राउंड थ्री के भी हैं, लेकिन आप अगर ध्यान दोगे ना तो थोड़ा सा चेंज मतलब वो उसमें जरूर होता है। मतलब एग्जैक्ट वो सेम नहीं होते। अगर वो क्वेश्चन रिपीट हुआ ना तो उसमें चेंज नहीं। तो राउंड वन में इस तरह पूछा गया था, टू में इस तरह पूछा गया था, थ्री में इस तरह पूछा गया था। तो बजाय इसके उसको एक ही एमसीक्यूज कर दे, हमने एग्जैक्ट वो ऐड कर दिया है। मेरी बात समझ आई आपको। यानी कि हर बच्चे के पेपर में इस तरह के वो आया हुआ था ना, राउंड वन में किसी के बच्चे के पेपर में, राउंड टू में, राउंड थ्री, उन सबको ऐड किया है यहाँ पे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। राउंड टू भी आगे चल के भी अनाउंस नहीं हुआ है, अभी राउंड वन ही अनाउंस हुआ है। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, तो यहाँ पे कंपाउंड हमारे पास कौन सा है, वाटर। वाटर इज अ कंपाउंड। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। ऑल मेटल, मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक तो एटम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। सब लोग जानते हो गए मैट्रिक्स से, मीथेन जो है दैट विल बी ग्रीन हाउस गैस। मीथेन जो होता है ग्रीन हाउस गैस होती है। ये अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप हुई होती है और ये बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग को कर रही होती है। और जो बाकी है उनमें CO2 भी आ जाती है। CO2 अभी तक नहीं थी। इनमें H2O भी आ जाता है साथ। ठीक है। H2O के वेपर्स। ये ना कहना H2O तो हमारे पास होता है सर जी, लिक्विड है। ठीक है। और जो हमारे पास ये CO2 और H2O उनका तो ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने मीथेन को चूज कर लिया। इज दैट क्लियर। अगर CO2 होता उसको चूज कर लेना था मैंने। What is the chemical formula for table salt, that is NaCl। उसके बाद which type of bond involve the sharing of electron between atom, that is covalent bond। What is the process of converting light energy into chemical energy in plants। light को light को chemical, that is photosynthesis। which substance is known as universal solvent, water। उसके बाद व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन अर्थ एटमॉस्फियर, तो वो नाइट्रोजन है। मैं बता देता हूँ, अब देखो ये बात समझने वाली है। नाइट्रोजन होती है 78% अप्रोक्सीमेटली। ऑक्सीजन होती है 21%। कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.04%। और इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन भी शामिल होती है। गॉट इट। 100% क्लियर हुआ। तो मोस्ट क्या आएगी, नाइट्रोजन। गॉट इट। उसके बाद है विच एसिड इज फॉर्म्ड इन विनेगर, दैट इज एसिटिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बाय विच लिक्विड। अच्छा अगर ये रिपीट हो गया ना तो आपको कोई लॉस नहीं हो गया। मैंने ये 2 सेकंड में करवा के आगे चला गया, मैं 1 सेकंड भी नहीं लगाया, मैं इस पे आगे चला गया। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि ये रिपीट हुआ हुआ था। भाई अब देखो ना, अगर कोई एमसीक्यूज फॉर एग्जाम्पल इन पूरे में 5 दफा रिपीट हुआ है तो आपको अब उसकी इंपॉर्टेंस पता चल गई है। अब जैसे मैं 200 करवा रहा हूं तो मेन एमसीक्यूज क्या पता 160 बने। मैं एक चीज बता देता हूँ, तो भाई वो ऊपर वाले 40 जो रिपीट हो गया आपने कर लिया तो कोई शान में गुस्ताखी नहीं होगी। कोई हमारे पास ऐसी गलत चीज नहीं होगी। हमारी प्रैक्टिस ही बल्कि और अच्छी होगी, हमें उसकी इंपॉर्टेंस का पता चल गया। अब इस चीज को हाईलाइट करके ये तो रिपीट हो गया सर ये वो करके तो कौन सा कोई ऐसे कोई लॉस हो गया। ठीक है। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड टर्न्स इनटू अ गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो व्हाट इज द प्रोसेस जिसमें लिक्विड टर्न्स होता है इनटू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, दैट विल बी इवापोरेशन। उसके बाद विच मेटल इज लिक्विड एट रूम, मतलब ये देखना होता है कि लिक्विड बेसिकली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इस चीज पे फोकस करें। तो ये इवापोरेशन है। और अगर गैस कन्वर्ट हो रही हो लिक्विड के अंदर। हाँ जी ये पंजाब यूनिवर्सिटी के एमसीक्यूज आपको बता रहा हूँ। ये आए हुए थे राउंड वन टू और थ्री में। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर।
रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्या है? रूम टेम्परेचर पे है मरकरी। उसके बाद व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज? आई एम 100% श्योर रेलिवेंट दीज एमसीक्यूज इन पंजाब यूनिवर्सिटी। और एक चीज, लेटेस्ट है, पुराने नहीं है, लेटेस्ट है, 2024 के, 2025 के, जो कि और मार्केट में कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। ये सबसे पहले मैं बना रहा हूँ, और मैं आपको ये करवा रहा हूँ, ये सबसे पहले यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मेरे फिजिक्स की जो मैंने सबसे पहली एंड गेम बनाई थी यूईटी के ऊपर, यूईटी के ऊपर फिजिक्स की मैंने एंड गेम सबसे पहले बनाई थी, 24 घंटे की। मेरा टाइम नोट कर लो उसमें जब मैंने किया, और जिन इंस्टीट्यूट्स ने बाद में लगाई वीडियोस, उनका टाइम नोट कर लो। जितने एमसीक्यूज उन्होंने करवाए वो सारी मेरे एंड गेम में करवा दिए थे, लेकिन पहले मैंने करवाए। किसी बुक में वो पहले नहीं छपे होंगे, पहले वो हमने करवा दिए थे। हमारे हजारों की तादाद में बच्चे जाते हैं, इधर से कॉपी पेस्ट हो रहे होते हैं चीजें, इधर से। नोट माय वर्ड, ये मैं आपको चीज बता रहा हूँ। बहुत इंस्टीट्यूट जो इस तरह वो इस ताक में होते हैं, ठीक है। अभी जिस तरह मैं एनईडी के ऊपर लेके आ रहा हूँ, ये पीयू के ऊपर, अब यही एमसीक्यूज आपको कहीं और पे मिलेंगे। अगर कोई ये वाले वो कर रहा है, उसको पता है पास एजुकेशन सिस्टम तो ऑथेंटिक वे से हम कर रहे होते हैं। आप लोग एनटीएस का टेस्ट देने गए थे, हबीबुल्लाह? एनटीएस का टेस्ट देने कोई बच्चा गया था ना, तो वो संडे को टेस्ट दे के आया, और उसने एमसीक्यूज बेशुमार बता दिए कि सर ये एमसीक्यूज थे, ये हमारे पेपर में सर आ जाए थे। हम अब हमारी पूरी टीम लगी हुई है उनको रिक्रिएट करने में, और वो फिर आपको मैं एंड गेम में करवाऊंगा। ये सोर्स है, मुझे बताएं। मेरी बात समझ आ रही है? अब ये आएंगे या नहीं आएंगे, ये पेपर मैंने नहीं बनाया हुआ, पेपर मैंने नहीं बनाया हुआ। मेरी बात समझ आ रही है? ये आएंगे सर या नहीं आएंगे, सर बता दें, इसमें से दो चार आ गए तो खुश हो गए, नहीं आए तो नहीं हुआ, भाई नहीं। मैं उधर 10-10 घंटे फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, मैं 11-11 घंटे उधर फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ? कि ये इनफ नहीं है, चीज एक रिस्की है। क्या पता इस दफा टोटली क्वेश्चन बैंक चेंज हो जाए। मैं उधर केमिस्ट्री 10 घंटे, 11 केमिस्ट्री अलग पढ़ाऊंगा अभी, एक दो दिनों में 12 केमिस्ट्री अलग पढ़ाऊंगा। क्यों? ताकि डिटेल में सारा पढ़ के जाओ। तो फिर पढ़ो ना वो भी, अगर तसल्ली नहीं हो रही। ये रेलिवेंट है। क्या इनमें से आएगा? पेपर मैंने नहीं बनाया, पेपर पास एजुकेशन सिस्टम ने नहीं बनाया। कोई हिंट ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़ा तो हमें भी ला के दो, जहां पे लिखा हो कि इस दफा क्वेश्चन बैंक अपडेट होगा, इस दफा लास्ट ईयर के क्वेश्चन में से पूछा जाएगा। ऐसा कोई हिंट आपको भी मिले तो हमें बताओ, हम उसके मुताबिक फिर चले ना। मेरी बात समझ आ रही है? मतलब एक मिच्योर बच्चे बन के सोचो, समझ आ रही है मेरी बातें? अब अगर कोई बच्चा ये समझे ना सर, ये मतलब रेलिवेंट है ये नहीं, ये 100% मैंने ऊपर स्टेटमेंट आपको बता दी है। अब इसमें से आएंगे या नहीं आएंगे, अब ये तो हमें भी नहीं पता। पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, ऑथेंटिक है। अब फिर हमें क्या चीज पता है? आप लोग इदारे से वाबस्ता हो, तो फिर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपको सब करवा दिया जाए, आपको 100% करवा दिया जाए। वो क्या है? कंप्लीट फुल फुल बुक रिवीजन। वो ना करवाऊं तो फिर कहो ना, यानी मतलब ये आपको सिर्फ 1.5 घंटे में ये करवा के साइड पे हो जाऊं, कहूं 100% क्लियर, थंबनेल पे बड़ा सा लगा दूं 100/100% कंफर्म, और करवाए हो सिर्फ ये 200 एमसीक्यू? ऐसा नहीं, ये 200 भी करवा रहा हूं, क्योंकि ये ओरिजिनल पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं। साथ में यहाँ पे रुक नहीं रहा हूँ, फिजिक्स की अलग रिवीजन, केमिस्ट्री की अलग, मैथ की अलग, बायोलॉजी अलग, कंप्यूटर साइंस अलग। वो ये चीज शो करेगी कि आपकी 100% प्रिपरेशन हुई है। मेरी बात समझ आ? करने वाले तो बनो ना आप लोग, करने वाले बनो। ठीक है, ये सारी चीजों को करना है आप लोगों ने। उसके बाद व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज? और पास्ट ईयर में से आते होते हैं, इनमें से रिपीट होंगे, एक एक्सपीरियंस बेस पे चीज बता रहा हूँ, रिपीट हो जाते होते हैं, इस तरह के होते हैं। उसके बाद व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज? C6H12O6। उसके बाद व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड? AuRm। उसके बाद व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट रिटेन्स द एलिमेंट केमिकल आइडेंटिटी? जो कि उसकी आइडेंटिटी को शो करता है, वो एटम। अब देखो ये एटम ये कितने चेंज होके पूछा गया, क्वेश्चन का आंसर सेम है लेकिन स्टेटमेंट कितनी मरतबा उसने चेंज की हुई है।
ठीक है ना। उसके बाद विच टाइप ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कोवेलेंट। विच पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, दैट इज 7। उसके बाद हमारे पास है 96 वाला, विच एलिमेंट एसेंशियल फॉर ऑल नॉन लाइफ एंड बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट वन इज कार्बन। जो कि बेसिक होता है किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी, इधर से हिंट मिला कार्बन होगा। विच प्रोसेस ऑफ सॉलिड टर्निंग डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड, दैट इज sublimation. What is the chemical symbol for गोल्ड Au? उसके बाद व्हाट इज द हैज एटॉमिक नंबर 1, तो हाइड्रोजन को होता है। व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर H2O, दैट इज वाटर। अब देखो यहाँ पे भी उसने कंफ्यूज कर दिया है। सो दैट विल बी व्हाट, दैट इज सिंपली वाटर। आगे ये विनेगर वाला हमने पढ़ लिया। उसके बाद विच इज मेकिंग फायर प्रूफ क्लॉथ। फायर प्रूफ क्लॉथ के लिए एस्बेस्टॉस को हम करते हैं, ठीक है। एस्बेस्टॉस को किया जाता है डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट अकर फ्री इन नेचर, फ्री नेचर में नाइट्रोजन पाया जाता है। विच ऑफ रिएक्शन आर गिवन बाय अल्केन, अल्केन कौन से देता है, सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन देता है। एल्कोनिक जो हमारे पास एल्कानोइक, एल्कानोइक एसिड इज अनदर नेम ऑफ, एल्कानोइक एसिड तो कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा नेम होता है। फिर है एसिड अमाइड इज प्रिपेयर्ड बाय, एसिड अमाइड किससे बनता है, ये बनता है अगर हम हीट करें अमोनियम एसीटेट को, अमोनियम एसीटेट को अगर हम हीट करें तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास एसिड अमाइड बन जाता होता है। गॉट इट। अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट वन विच इज न्यूक्लियोफाइल, BF3 इज अ न्यूक्लियोफाइल। विच फॉलोइंग कंपाउंड इज एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन हमारे पास क्या है, C6H5COCl3, बी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट इज ब्रॉट अबाउट अबाउट बाय, तो ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट जो होता है वो किस वजह से, लाइपेज को इन्वॉल्व करता है। लाइपेज एक एंजाइम्स होता है जो कि कैटालाइज कर देता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट को, और ट्राईग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है, और वो ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है और फैटी एसिड में हो जाता है। और मेल्टेज जो होता है वो ब्रेक डाउन कर देता है मेल्टोज की और प्रोटीज की, जिसको प्रोटीसेस बोला जाता है, और वो बेसिकली डाइजेस्ट कर लेता है प्रोटीन्स को। और यूरेस जो होता है वो हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स के लिए क्या यूज किया जाएगा, दैट वन विल बी लाइपेज, अल्फा ऑप्शन। व्हाट 100% अल्कोहल कॉमनली नोन एज इन केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में हमारे पास कॉमनली जो होता है दैट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल, बी ऑप्शन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस टिपिकली बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम के साथ कौन सी होती है, मीथेन होती है। उसके बाद है जो घरों में आ रही होती है ब्लू फ्लेम होता है। उसके बाद है विच गैस मिक्सचर इज कॉमनली यूज बाई सी डाइवर्स, सी डाइवर्स वगैरह कौन सा यूज कर रहे होते हैं, दैट वन इज ऑक्सीजन एंड हीलियम, बी ऑप्शन। उसके बाद डिफरेंट कलर्स ऑब्जर्व्ड इन एलिमेंटल हेलोजेंस एंड primarily डिपेंडेंट ऑन विच एटॉमिक प्रॉपर्टी, इनके कलर किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। In which type of acid is commonly used in the synthesis of certain synthetic fiber and polyester, कौन सा एसिड यूज किया जाता है ये बनाने के लिए सिंथेटिक और ये इसको सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए, तो वो यूज किया जाता है दैट इज ट्रिप्थैलिक एसिड यूज किया जाता है, डी ऑप्शन, ठीक है। ट्रिप्थैलिक एसिड को यूज किया। अच्छा अब ट्रिप्थैलिक एसिड का फॉर्मूला भी बता देता हूँ, कभी आप लोगों ने सुना भी नहीं शायद होगा। ये होता है हमारे पास C6H4 C6H4 C टेकन टू, ठीक है। ये यूज किया जाता है सिंथेसाइजिंग के लिए पोलिस्टर वगैरह की, लाइक ये पोलीथाइलीन जो हमारे पास होते हैं उसको बनाने के लिए, ओके। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज टिपिकली बर्न इनटू ब्लू फ्लेम, दैट इज मीथेन। जो मिथाइल अल्कोहल मेथनॉल इज नॉट टिपिकली यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस, ये किसके लिए होता है, ये हमारे पास बेवरेज जो कंजम्पशन है उसके लिए नहीं। इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम विच ऑर्बिट जनरली हैव द सेम एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट वन इज ऑर्बिटल विद इन द सेम सबशेल, यानी ऑल 2p, उनके पास क्या होता है, ये इनके पास सेम एनर्जी होती है, 2px 2py 2pz, ठीक है। इधर लिखा है 2s एंड 2p, तो 2s की तो सेम 1s और 2s नो, तो 2px 2py 2pz इनकी बात हो रही है, इन सब 2 वालों की सेम होगी। उसके बाद विच साइंटिस्ट इज primarily क्रेडिट गोज टू KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी किसने दी थी, ये क्लॉसियस ने दी थी, क्लॉसियस ने इसको दिया था। अच्छा क्लॉसियस ने इसकी फाउंडेशन को रखा था, और जो हमारे पास है इसमें फर्दर वो डाल्टन ने, लवॉइजियर ने और उन तमाम ने वो किया हुआ था। अच्छा जो क्यूरी है उसने तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में दिया था, लवॉइजियर ने ज़्यादातर चीज़ें कंबस्शन के बारे में बताई हैं, ठीक है। जो लिवॉसियर है उसने कंबस्शन के बारे में ज़्यादा चीज़ें बताई हुई हैं। और जो डाल्टन है डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया हुआ।
अब पूरी एक रिसर्च की हुई है ना, मैं केमिस्ट्री को बहुत अरसे से पढ़ा रहा हूँ, तो अब मेरे सामने वो सारे इनकी हिस्ट्री आ रही है कि मतलब वो जो सब चीजें बता, ये तो आपको पता, डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी है। अब क्लॉसिस ने क्या दिया था, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी दी थी। और जो मैरी क्यूरी है, इसने रेडियो एक्टिविटी के बारे में बातें की थी, रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिस्कशन की थी। उसके बाद द डिफरेंट कलर्स ऑब्जर्व्ड इन केमिक एलिमेंटल हैलोजेंस, ये किस वजह से होते हैं, अभी आपको बताया था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वन, रिवर्सिबल रिएक्शन अकर प्राइमरली बिकॉज ऑफ, ये किसकी वजह से होते हैं, ये होता है कि जब प्रोडक्ट कैन रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट। मेरे ख्याल में रिवर्सिबल का कोई मसला तो नहीं है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बनाते हैं, वो रिवर्सिबल होता है। प्रोडक्ट कैन रिएक्ट टू फॉर्म यानी, और जिसमें प्रोडक्ट कैन नॉट रिएक्ट अगेन तो वो इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है? और केमिकल इक्विलिब्रियम किस में आता है, रिवर्सिबल में आता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स बराबर हो जाते हैं। फिर इन केमिकल काइनेटिक व्हाट डज द रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस, रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस करता है यहाँ पे इसको, द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को। फिर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिब्रिडाइजेशन विच टाइप ऑफ ऑर्बिटल हैव द सेम एनर्जी, ऑर्बिटल किन की होती है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ अल्कली मेटल, अल्कली मेटल यहाँ पे कौन सा नहीं है, यहाँ पे हमारे पास ये रेडियम, रेडियम इज नॉट द अल्कली मेटल। ठीक है। उसके बाद है, अब देखो मुश्किल वाले वो सारे आ रहे हैं, पहले इस समय थोड़े इजी इजी वाले थे। यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन हाउ कैन डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस बी एक्सप्रेस्ड, तो इस डेंसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, आओ प्रूव करके दे देता हूँ, क्या याद करोगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। और अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ, हमारे पास जो पी और आर टी को मैं इधर भेज दूँ, ठीक हो गया, और एन और नीचे में वी को उधर भेज दूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास आप लोग चेक करो कि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी निकालनी है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मैस अपॉन मोलर मैस, मानते हो इस चीज को, मानते हो ना। तो ये मैस कैसे निकलेगा, मैस निकलेगा, मैस विल बी नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मैस, तो ये मैस की जगह पे पुट करो, तो डेंसिटी में, डेंसिटी में मैस की जगह पे क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मैस, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मैस, ऐसे ही है। और नीचे वॉल्यूम का वॉल्यूम आ गया। इज दैट क्लियर। अच्छा जी, तो एन एम अपॉन वी, ये यानी कि एन एम अपॉन वी, ये सारे का सारा हमारे पास इक्वल किसके आ गया, जरा देखो तो सही। आप लोगों के पास ये मेन जनरल गैस इक्वेशन थी, इसमें आप लोगों ने किया क्या, इसमें हम लोगों ने इस एन की जगह पे बच्चों पी अपॉन में आर टी इज इक्वल टू, अभी इस एन की जगह पे ये नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मैस ओवर मोलर मैस, गिवन मैस ओवर मोलर मैस, ऐसे ही है। ये मैंने, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, गिवन मैस ओवर मोलर मैस, ऐसे ही है। और साथ में हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो, गिवन मैस ओवर मोलर मैस मैंने एन की जगह पे पुट कर लिया, इस एन की जगह जगह पे ये पुट कर लिया। अब नीचे वी का वी आ गया, ऐसे है कि नहीं है। तो बच्चों अब ये m क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया पी एम बराबर है, और ये क्या बन गया, अच्छा पी एम और साथ वी, वी भी इधर रहने दो, और ये आर टी को स्मॉल एम से कर लो, ठीक है, स्मॉल एम से कर लो। तो अब हमने तो क्या निकाल लिया, डेंसिटी, डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो बच्चों ये एम जो छोटा एम है ये इधर, और ये वॉल्यूम उधर चल के डिवाइड कर दो, तो इधर पीछे क्या बचा, पी एम, और ये जो आर टी था उधर चल के डिवाइड हो गया, तो मैस पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी बन गया विच इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। एल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। मजा नहीं है, मैं दोबारा करवाना चाहूंगा, दोबारा देखो। डेंसिटी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, डेंसिटी होती क्या है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। भैया आप लोग जानते हो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब मैं कह रहा हूं ये एन क्या है, ये एन है नंबर ऑफ मोल्स, पढ़ा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, गिवन मैस ओवर मोलर मैस, है ना। तो इसको नंबर ऑफ मोल्स बोला जाता है। तो भाई इसकी जगह पे वो पुट कर लो ना, गिवन मैस ओवर मोलर मैस, और आगे आर टी का आर टी आ गया। अब यहाँ पे ये मैस मल्टीप्लाई हो रहा है और उधर डिवाइड हो सकता है, और वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर लो, और साथ m का m, साथ आर टी का आर टी, और इधर पीछे p बचा, ऐसा है कि नहीं है।
मैंने इस वी को इधर भेज दिया, बस सिंपल। अब आप एक काम करो, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम यही तो डेंसिटी बनेगी, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम यही तो डेंसिटी बनेगी। इसको इधर ही रहने दो मास पर यूनिट वॉल्यूम को। और उधर पी था ना, ये एम इधर डिवाइड हो रहा है उधर चल के मल्टीप्लाई, और आर टी इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर चल के डिवाइड। 100% क्लियर हुआ या नहीं हुआ? रो विल बी इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। 100% क्लियर हुआ, पता चला कैसे डेंसिटी आती है? तो राइट ऑप्शन विल बी पी एम अपॉन आर टी। गॉट इट? ओके। उसके बाद नेक्स्ट वन इज, व्हाट आर द एलिमेंट्स इन द एफ ब्लॉक एंड पीरियोडिक टेबल कॉमनली कॉल्ड? एफ ब्लॉक वालों को लेंथेनाइड और एक्टिनाइड बोला जाता है। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इसमें जो हमारे पास होता है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, वो बन जाता है। ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट एन अल्कली मेटल? अल्कली मेटल क्या होते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो रेडियम इसमें नहीं बन रहा है ना, रेडियम तो कहीं पे आ ही नहीं रहा है। ओके। अच्छा, इसमें आगे आप लोग देखते जाओ, द डिस्टिंक्ट कलर जो होते हैं इन सब के, वो किसकी वजह से होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर व्हाई डज द रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस? रेट ऑफ रिएक्शन किसको एक्सप्रेस कर रहा होता है? ये रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ व्हाट टाइप ऑफ कूलेंट बॉन्ड लाइकली अमीनो एसिड फ्रॉम पेप्टाइड चेन प्रोटीन। उनमें कौन सा बॉन्ड होता है? वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। जो होते हैं ना अमीनो एसिड, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स के। फिर व्हेन प्योर नाइट्रिक एसिड इज इंट्रोड्यूस इनटू फ्लेम, व्हाट कलर इज टिपिकली एसोसिएटेड विद द कंबस्शन? तो कौन सा कलर आ रहा होता है? दैट इज इट जनरली डज नॉट बर्न विद अ डिस्टिंक्ट कलर। ठीक है। उसके बाद हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स के अंदर से किसको एक्सप्रेस कर रहा होता है, ये भी हो गया। कलर वाला भी हमने पहले पढ़ लिया। ब्लैक फिल्म ऑफन एसोसिएटेड विद द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर compounds of tarnish is commonly obtained from which of the following? तो इसको obtain कहाँ से किया जाता है? That is obtained from silver bromide, AgBr, delta option. Which of the following is not an alkali metal? Radium. Which type of solvent characterized by high ionization energy of being chemically unreactive under normal condition? जो unreactive होता है वो कौन सा होगा यहाँ पे? Unreactive will be noble gases, तो unreactive and delta option होगा। The initial conceptual framework for KMT was first, सबसे पहले किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था? बर्नौली ने किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल बर्नौली ने किया था। ठीक है। इसका यूजिंग पी वी इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी पी एम अपॉन आर टी, अल्फा ऑप्शन। मैथमेटिकल रिलेशन डिस्क्राइब रेट ऑफ केमिकल चेंज, वो किसने मैथमेटिकल रिलेशन निकाला था? रेट लॉ ने निकाला था, सी ऑप्शन। थर्मोडायनामिक्स में द सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज, तो जो सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी उनको तो इंटरनल एनर्जी कहते हैं, डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज करेक्टराइज्ड बाय टिपिकली हैविंग अ वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी? हाई आयोनाइजेशन एनर्जी नोबल गैसेस की होती है। उसके बाद व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब 100% प्योर एथेनॉल इथाइल अल्कोहल, यानी कि एथेनॉल उसका कॉमन है, इथाइल अल्कोहल, दैट इज फ्री फ्रॉम वाटर। उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट अल्कोहल, जिसमें वाटर की एडिशन ना हो, दैट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल। गॉट इट? अच्छा जी। और जो हमारे पास होता है नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एसिड कॉमनली प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक फाइबर सच एज पॉलिस्टर, ये पहले भी बता दिया था, दैट इज ट्रिप्थैलिक, जो टेरिप्थैलिक एसिड होता है वो वाला। उसके बाद विच व्हाट इज द टाइप ऑफ हिब्रिडाइजेशन इन फॉर्मेलिटी? एच सी एच ओ डबल बॉन्ड होता है, sp2 हिब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल 120 का, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। उसके बाद है अमंग ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन विच आर एग्जिबिट द हाइएस्ट एस्टिक स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा एस्टिक स्ट्रेंथ HClO4 की होगी, डेल्टा ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग forms of iron is considered the purest containing the least amount of carbon impurities? कार्बन इम्प्योरिटी सबसे कम किस में होगी? दैट विल बी रॉट आयरन। रॉट आयरन में सबसे कम होगी कार्बन की परसेंटेज इम्प्योरिटीज। जो कैवलिन इज अ मिनरल ऑफ, ये एल्यूमिनियम का मिनरल होता है। ठीक है। ये अच्छा, वो होता है ना Al2SiO2.OH4, वो बेसिकली जो सिरेमिक्स और पेपर में यूज किया जाता है, तो एल्यूमिनियम का मिनरल होता है। उसके बाद है बेसिक लेड क्रोमेट इज फॉर्म व्हेन द लेड क्रोमेट इज बॉइल्ड विद, किसके साथ इसको बॉयल किया जाता है? विद स्ट्रॉन्ग अल्कली हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है हमारे पास इसका अल्फा ऑप्शन बना। एट विच ऑक्सीडेशन स्टेट सी यू अचीव्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये वाले सी यू यानी कॉपर किस पे जाके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेता है? तो सी यू की भी तो +2 होती है ना, कॉपर की +2 होती है, याद रखो। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रो ग्रुप इनटू बेंजीन,
तो अगर नाइट्रोजन और इसका हाइड्रोजन और NO का लगना, तो ये बेसिकली नाइट्रेशन कहलाते हैं ना। और अगर HSO3 ग्रुप ऐड हो जाए, ये सल्फोनेशन होती है। HSO3 का ऐड होना सल्फोनेशन, और NO2 का ऐड होना नाइट्रेशन। इज दैट क्लियर? उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वन, द सम अच्छा, द सन इज अ बॉल ऑफ प्लाज्मा हीटेड स्प्रेड। तो सन का डायमीटर पूछा गया 1.5 मिलियन किलोमीटर। जमीन से बहुत बड़ा है, 1.5 मिलियन किलोमीटर। जो सीमेंट से कॉन्टेन जिप्सम, इसमें कितना जिप्सम होता है? ऑलमोस्ट 3%। ठीक है। इसमें हमारे पास होता है 2 to 5% होता है, ज़्यादातर 3% लिया जाता है। ठीक है। हमारे बुक पे तो लिखा हुआ है 2%। मैं बता देता हूँ, PTB पे 2% लिखा हुआ है। आप लोग एग्री करते हो ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना? और नॉर्मली कितना होता है? नॉर्मली ये होता है 2 to 5%। होता है ना, वाई 2% जिप्सम इज एडेड इनटू सीमेंट, ताकि उसका सेटिंग टाइम बढ़ जाए और रैपिड हार्डनिंग से बचा दे, है ना? सीमेंट के अंदर 2% जिप्सम क्यों ऐड किया जाता है? ताकि सीमेंट फौरन से हार्ड ना हो जाए, उसको टाइम लगे। और दूसरा, उसका सेटिंग टाइम देर तक जुड़ा रहे। इन दो चीजों के लिए 2% जिप्सम ऐड है। आई विल चूज 2%। उसके बाद कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद है अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद, ये किसके साथ रिएक्ट करता है? इथाइन के साथ। बी ऑप्शन। टू फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, जो हमारे पास डाइल अटोमी, जो हमारे पास डाइल जो होता है डिल एटोमेट्री मेथड, डिलेटोमेट्री मेथड इज मेथड ऑफ डैश नेचर। ये कौन सी नेचर को होता है? फिजिकल नेचर को होता है। अच्छा, उसमें क्या हो रहा था? वॉल्यूम चेंज हो रहा था, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, और उससे हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन कर लेते होते हैं। उसके बाद है हमारे पास, ये फिजिकल होता है बेसिकली। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। हाइट ऑफ पीक इन मैस स्पेक्ट्रम शोज, वो किसको शो करता है? रिलेटिव अवेयरनेस को करता है। इन बॉम्ब कैलोरीमीटर रिएक्शन इट कैरीड आउट बाय वॉल्यूम। उसके बाई एडिंग H2O pH 5 सोल्यूशन क्या बनेगा? सोल्यूशन विल बी, उसकी pH बढ़ जाएगी ना अगर H2O को बढ़ाए, न्यूट्रल चीज को ऐड करें। ऑक्साइड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर, वो बेसिस होते हैं। जिनोन हैज हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ऑक्साइड्स, जिनोन के अंदर बेसिस बेसिक होते हैं ऑक्साइड्स जिनोन। और वो क्या होगा? ऑक्साइड्स होंगे उसके 3। जिनोन के कौन कौन से होते हैं? XE, यहाँ पे बात हो रही है ना जिनोन के, तो जिनोन के हमारे पास हो जाएंगे XeO2, XeO4 और XeO3। यस, XeO2, XeO3 और XeO4, गॉट इट। उसके बाद अ कंपोनेंट हैविंग वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट मोस्टली रिमेन्स। जो स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू होती है वो किस में रहता है? वो स्टेशनरी फेज में रहता है। मॉलिक्यूल विच हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक, ये सारे आपके बुक लाइन पे भी थे। तो इसका NH4Cl बन जाएगा, जो कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, NH4Cl। एंगल थ्रू विच प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड बाय रिएक्टिंग मिक्सचर इज मेजर्ड बाय, वो किससे मेजर किया जाता है? दैट इज मेजर्ड बाय ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। लाइट का ऑप्टिकल के रिलेटेड होगा, यहाँ पे लाइट का जिक्र आता गया तो ऑप्टिकल होगा, अल्फा ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद है हमारे पास कैरोलिन इज अ मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम, बेसिक लेड क्रोमेट, ये भी बता दिया था। और ये +2 था, और ये नाइट्रेशन, सन, सिरेमिक, जिप्सम, ये वाले, ये सारे हमारे पास पहले हो चुके हैं। ये हाइट ऑफ ये पीक, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर जो हमारे पास है वो किसको शो करता है? वो बेसिकली वॉल्यूम चेंज, ये भी बता दिया था। इसमें कोई नया आता है, ये Cu+2 बनेगा। सन 50, सीमेंट 2%। देखो ना, ये सारे वही आ रहे हैं ना, तो ये मैं नहीं करवा रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डाइपोल मोमेंट, जीरो डाइपोल मोमेंट किसका होता है? सो सिंपल, दैट इज CO2। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर CS इन, बाकी भी ऑप्शन पढ़ लिया करो, कहीं पे बहुत है एंड भी। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर CS में क्या होगा? दैट विल बी 0। उसके बाद O2 एंड N2 इज इन लिक्विड एयर कैन बी सेपरेटेड बाई, किससे सेपरेट कर सकते हैं? बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन से किस को सेपरेट नहीं किया जा सकता? दैट वन इज कंपोनेंट ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन, डेल्टा ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबलाइम, जो सबलाइम है वो क्या है? दैट इज आयोडीन। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये क्लॉसियस ने किया था, ये पहले भी हुआ था। हु लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी इन अ रिएक्शन, तो दैट वन इज कैटलिस्ट।
उसके बाद है हमारे पास इन द हैबर प्रोसेस व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अमोनिया टिपिकल प्रोड्यूस्ड। तो अमोनिया जो प्रोड्यूस है दैट इज 15 to 20%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर ड्राइंग, ड्राइंग के लिए क्या यूज किया जाता है? दैट वन इज, ये यूज किया जाएगा, यहाँ पे हम यूज करेंगे ड्राइंग के लिए वैक्यूम डेजिकेटर, ये ज़्यादा अच्छा है ना। स्मॉलेस्ट आयोनिक रेडियस, आप लोगों को पता ही है ड्राइंग के लिए तीन मेथड होते हैं। या तो ड्राइंग के लिए हम वो उनको आपस में क्रैश करते हैं, या उनको ओवन में रखा जाता है, उससे मेल्ट हो सकते हैं। वैक्यूम डेजिकेटर है जो कि ड्राइंग एजेंट सिलिका जेल, SiO2, ठीक है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5 उसको यूज करता है। फिर है स्मॉलेस्ट आयोनिक रेडियस ऑफ एलिमेंट, वो कौन सा होता है हमारे पास? दैट वन इज एल्यूमिनियम Al+3, Al होना चाहिए था, Al+3। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ कॉमन आइन ऑन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी हमारे पास क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, बी ऑप्शन। फिर है N2+3H2 2NH3 व्हाट हैपेंस बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होता है? इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। MgCO3 इज कम्प्लीटली डिसोसिएटेड, डिसोसिएटेड हो जाता है। MgCO3 डिसोसिएट होकर किस में कन्वर्ट होता है? MaSO फॉर्म। वो MaSO हमारे पास कितना होगा? MaSO आपको पता ही है 44 ग्राम होता है, कार्बन का 12, और 2 × 16 32 + 12 44 ग्राम, अल्फा ऑप्शन। सुटेबल मेथड फॉर सेपरेटिंग नेफ्थलीन एंड सैंड, वाई? तो हमारे पास ये बनेगा सब्लिमेशन, और नेफ्थलीन सब्लाइम्स होता है इस वजह से। टू सेपरेट डाई इनटू कंपोनेंट्स विच टेक्निक इज यूज? दैट इज क्रोमेटोग्राफी, डाई मतलब रंग वगैरह, इंक्स के मिक्सचर वगैरह को। relative atomic mass of hydrogen atom, that is 1.008 AMU, got it। उसके बाद है 199 वाला, the boiling point of solvent as compared to pure solvent, that is higher। उसके बाद है if the solution has negative enthalpy and positive entropy then system हमारा क्या करेगा? that will always spontaneous। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट वोल्टिक सेल, वोल्टिक सेल के बारे में कौन सी बात ठीक नहीं है? तो यहाँ पे वोल्टिक सेल के बारे में हमारे पास कौन सी बात ठीक नहीं होगी? तो ये सारी बातें ठीक है, तो यहाँ पे कोई नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन होना चाहिए था। ठीक है, एनोड, अब देखो नॉट ट्रू अबाउट, तो ऑक्सीडेशन, ये सारी ही यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड, रिडक्शन अकर्स एट कैथोड। ठीक है, कैथोड पे वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव चार्ज होता है वहां पे, और वहाँ पे पॉजिटिव पार्टिकल जाते हैं, और एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। एनोड आर नेगेटिवली चार्ज, एनोड पे तो पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस के अंदर थोड़ी सी चेंज है। व्हेन आयोडीन रिएक्ट विद, सिर्फ एक ही MCQ ऐसा है, बाकी 205 में से सब ठीक है। व्हेन आयोडीन रिएक्ट विद KI इन वाटर व्हाट CpC विल फॉर्म विच कॉज इट डिसॉल्व? दैट इज I3। उसके बाद है मेथड यूज टू रिमूव कलर फ्रॉम सॉल्वेंट, कलर फ्रॉम सॉल्वेंट के लिए क्रोमेटोग्राफी होती है। फिर है इन बॉम्ब कैलोरीमीटर रिएक्शंस आर कैरिड आउट एट कांस्टेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। उसके बाद हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, हाइट ऑफ पीक इन मास स्पेक्ट्रम शोज relative abundance। So here we are done with Punjab University, here we are done with Punjab University fall 2026 chemistry end game। Is that clear? ये सारी PDF वगैरह आप बैच वाले बच्चों को मिल जाएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। एंड वी हैव डिस्कस्ड अल्हम्दुलिल्लाह, गॉट इट। सो बच्चों, अभी बाकी जो एंड गेम आपको चाहिए उसके मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है। मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।